हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया है। एक क्वेश्चन बैंक के अंदर से कुछ न कुछ तो आपको 80 to 70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसके अंदर से आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे आप लोग को अच्छे से देखना है, और बाद में मैं आपको पीडीएफ एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिसे आप लोग रीड करके स्टडी करके जाना, जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, जो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, और लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स के पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट आए थे। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको चॉइस करना कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। अभी करेक्ट ऑप्शन में भी आपको और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको चॉइस करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिया है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अभी आपको इसमें से चार में से नहीं चॉइस करना है, आपको इस चारों को मिलाकर आगे नेक्स्ट और भी ऑप्शन बनाए गए हैं। जैसे और भी नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन है ओनली A1 या ABC दोनों है, या थर्ड ऑप्शन है BCD है, या फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है ACD है। तो इसका राइट ऑप्शन सिर्फ क्या है, ओनली A है। मतलब आपका जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पहला आपका कहाँ पे है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट स्टडी करता है। इट इज द बेस ऑफ सर्टेन एजम्पन, कुछ एजम्पन के बेस पे है। इट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। इट इज द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में है ABCD, मतलब चारों के चारों राइट है, या ABC सिर्फ राइट है, या BCD राइट है, या ACD राइट है। तो इसमें से अपना राइट ऑप्शन क्या है, AB राइट है, C राइट है और D राइट है, मतलब B क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ACD। मतलब आपको D वाला, थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, चॉइस करना है। ऐसे वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सेप्शन टू बी लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी के जो एक्सेप्शन वो क्या है, कॉर्डिनल मेजरमेंट है, हॉबीज है, माइजर है, मनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको चार ऑप्शन दिया है, इसमें सिर्फ कैसे फर्स्ट ऑप्शन के ऑप्शन में क्या है, ओनली A है, या ABC तीनों है, या थर्ड ऑप्शन में BCD है, फोर्थ ऑप्शन में ACD है। तो ऐसे में आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड वाला रहेगा, जिसमें मतलब आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या आता है, हॉबीज आता है, माइजर आता है, मनी आता है। लेकिन कॉर्डिनल मेजरमेंट इसके क्या होते हैं, एजम्पशन होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है क्रिटिसाइज टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बोलते ना, इसको क्रिटिसाइज क्या किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया है, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। बोलता है इसका अनरियलिस्टिक एजम्पशन इसके अंदर दिया हुआ है, नॉट अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड बल्कि गुड्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, या लॉ ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिंगल वांट है, या इन रियलिटी कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नॉट पॉसिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ABCD इसके राइट ऑप्शन रहेंगे। इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ABCD, मतलब चारों के चारों है। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गिफन पैराडॉक्स। बोलता है गिफन पैराडॉक्स को किसने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, A और B दोनों राइट है। मतलब इट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर B में इट इज द अप्लीकेबल टू इन्फेरियर और लो क्वालिटी गुड के ऊपर क्या होता है, गुड्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीजेस इन डिमांड। बोलता है डिक्रीजेस ऑफ डिमांड से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट है। इट इज द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द डिमांड, यस A भी रिलेटेड है।
दूसरा इट इज द टेक प्लेस ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम एक्सेट्रा। और सी यहाँ पे दिया है प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फोर दिया डिमांड कर्व विद द शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका आएगा ए, बी और सी है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीजेस डिमांड से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट है? फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट दैट आर द इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इन इलास्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन में इन इलास्टिक डिमांड से बोलते हैं ना रिलेशन में है। तो यहाँ पे दिया परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट इन द चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी द इक्वल इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होता है, या आपको दिया डिमांड कर्व विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इट इज द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी और सी है। क्या होता है यहाँ पर कि जो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है वो कैसा होता है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा यहाँ पर सी में क्या दिया है? डिमांड कर्व विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन के राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट दैट आर द रिलेटेड टू द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है? जैसे चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द वन कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एक कमोडिटी के प्राइस चेंजेस होने से जो अदर दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है, इसका मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। या इट इज़ द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक पार्ट्स है। तो दोनों राइट है यहाँ पर। इट इज़ द अप्लीकेबल टू कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी राइट है। इट एक्सप्रेस चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन इनकम, नहीं ये तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ए, बी, सी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टॉक से रिलेटेड है? इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट तो रिलेटेड है। दूसरा बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीजेस। बोलता है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी राइट है। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड द सप्लाई से ज़्यादा होता है, ये भी राइट है। स्टॉक इज फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक गलत है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन क्या है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन क्या है? डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स ऑफ, एग्रीकल्चर गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उसको हम लोग एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे और भी जो इसके क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेना। हम लोग बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे को रिलेशन टाइप्स के जो क्वेश्चन इसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैकर्स वर्ड से है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा? मैक्रोस रहेगा। यहाँ पे दिया जनरल इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रहेगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम रहेगा, इसका राइट ऑप्शन। टॉयस मेड ऑफ द क्ले, तो इसका क्या है? वुलन क्लॉथ्स प्लेस यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो ये क्या रहेगा? फॉर्म यूटिलिटी से रिलेटेड रहेगा, जहाँ पे फॉर्म में चेंजेस आता है। आगे लिखा है एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ कंजप्शन। एग्रीगेट यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? ऑल द यूनिट ऑफ कंजप्शन, टोटल यूटिलिटी होता है। तो द एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ड्रॉ कंजप्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लिखा है कि एग्रीगेट यूटिलिटी जो होता है फॉर्म ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कंजप्शन, जो सब यूनिट हम लोग कंजप्शन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट यूटिलिटी। द एडिशनल यूटिलिटी जो लास्ट कंजप्शन में मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। टी एंड कॉफ़ी इलास्टिसिटी डिमांड है। तो यहाँ पे दिया है इलास्टिसिटी है, कंपोजिट डिमांड है। तो टी एंड कॉफ़ी का क्या रहेगा?
कंपटेटिव डिमांड होता है इसका। रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, लेस देन 1 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। स्टीपर डिमांड कर्व रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी डिमांड का होता है, तो फ्लेटर डिमांड कर्व किसका रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड करेगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सपांसन सप्लाई प्राइस रेजेस, जब प्राइस बढ़ता है तो एक्सपांसन सप्लाई होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई क्या होगा, जब प्राइस फॉल होगा तो हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ्री एंट्री एग्जिस्ट है, तो बैरियर्स ऑफ एंट्री किस में होता है, मोनोपोली में होता है। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। डैश इज द बेस प्राइस है, यहाँ पे लिखा P1 क्या होता है, करंट प्राइस होता है, तो बेस प्राइस किससे लेते हैं हम लोग, P0 से हम लोग लेते हैं। लेस्प्रेयस इंडेक्स और पास्चेस इंडेक्स, ये क्या लिखा है एक बार आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे लिखा है करंट क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन आ जाएगा, बेस ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कंजप्शन दिया है, इनकम दिया है, गवर्नमेंट दिया है, एक्स माइनस एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जीएनपी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जीएनपी में क्या होता है, कंजप्शन, इनकम, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट होता है जीडीपी में। तो यहाँ पर इसका ये किसका फॉर्मूला है, जीडीपी का है, जहाँ पे कंजप्शन, इनकम प्लस गवर्नमेंट और एक्जी मतलब एक्सपोर्ट माइनस इनकम इंपोर्ट रहेगा। तो आउटपुट मेथड यहाँ पर है, आउटपुट मेथड क्या होता है इसका आपको यहाँ पर पूछा है। इनकम मेथड क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट मेथड है, तो आउटपुट मेथड क्या रहता है, इन्वेंट्री मेथड्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अट्रैक्ट्स है, ऑप्शनल फंक्शन, ऑप्शनल फंक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या रहेगा, ऑब्लिगेटेड फंक्शन रहेगा। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डैश इज द कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू, लॉन्च और रीच कैपिटल के लिए होता है। ओल्ड थ्रो के यहाँ पे होता है स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। ऐसे यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, डैश दिया है आपको, गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो अदर कंट्री से परचेज करेंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर है इंपोर्ट वैल्यू से, जिसे हम लोग ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। यदि इंपोर्ट वैल्यू ग्रेटर है एक्सपोर्ट से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स टाइप के जो क्वेश्चन, इसे हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।